देखो, जो तुम कोर बिहेवियर लेके पैदा होते हो जिसमें एंगर, ओवर एक्साइटमेंट, फेयरलेसनेस, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर पोलाइटनेस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी इसी कोर पर्सनैलिटी से तुम्हारा बिहेवियर डिफाइन होता है। इसी कोर पर्सनैलिटी से तुम एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो। पर तुम्हारी यही कोर पर्सनैलिटी को चेंज किया जाता है बाय द सोसाइटी, थ्रू एजुकेशन, थ्रू रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी एवरेज से ज्यादा गुस्सेल और ताकतवर पैदा हुआ है तो पूरी सोसाइटी इंक्लूडिंग उसके माँ बाप, उसका रिलीजन उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि उसके गुस्से को, उसके पोटेंशियल को चैनलाइज करके उसे एक अच्छा रेसलर, एक अच्छा बॉक्सर बनाया जा सकता था। बट सोसाइटी उसके उस एंगर वाले कोर पोटेंशियल को, उसके कोर बिहेवियर को मार देती है और उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश करती है। बट आपको क्या करना था? सोसाइटी को क्या करना था? उसके गुस्से को चैनलाइज करना था, उसके गुस्से को डायरेक्शन दिखानी थी, एंड ही विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। उसका गुस्सा और उसकी स्ट्रेंथ उसका कोर बिहेवियर है। वो बचपन से ही वैसा नेचर लेके पैदा हुआ है। पर सारी सोसाइटी ये कहती है कि वो अपने गुस्से को कम करे, अपने बिहेवियर को नॉर्मलाइज करे, अपने नेचर को दबा दे। पर जैसे ही वो इंसान अपने कोर बिहेवियर के अगेंस्ट जाता है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है, वो अपने रियल पोटेंशियल से दूर चला जाता है और फिर वो अपने नेचर के अगेंस्ट किसी और चीज की पढ़ाई करता है, किसी और चीज में मन लगाने की कोशिश करता है। वो बॉक्सर, रेसलर, फाइटर कुछ भी बन सकता था। बस आपको और सोसाइटी को उसका नेचर अच्छा नहीं लगता तो आपने भी उसे कह दिया कि तू अपनी कोर पर्सनैलिटी को चेंज कर और तू कुछ और काम कर या कुछ और पढ़ाई कर। तो भाई, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वो सब करने से रोकते हैं जो तुम्हारी कोर पर्सनैलिटी में है और जो तुम अच्छे से कर सकते हो। अगर तुम शांति प्रिय हो या शांत स्वभाव के हो तो तुम्हें बोला जाएगा कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, थोड़ा ज्यादा बोला करो। अगर तुम आर्ट बनाते हो या पेंटिंग में अच्छे हो तो तुम्हें बोला जाएगा कि ये सब टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो। और अगर तुम खेलकूद में अच्छे हो तो तुम्हें बोला जाएगा कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। ये तुम्हारी सोसाइटी की चाल है, तुम्हारे माँ बाप की चाल है, तुम्हें तुम्हारी कोर पर्सनैलिटी से अलग करने की, ताकि तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कर पाओ, उनके अकॉर्डिंग कर पाओ, यानी कि उनके सपने पूरे कर पाओ। तुम्हारा जो कोर बिहेवियर है ना, ये तुम्हारी आत्मा है और तुम्हें तुम्हारी आत्मा से ही दूर किया जाता है और आर्टिफिशियली तुम्हें पॉलिश करके एक नया इंसान बनाया जाता है। तभी तुम देखोगे ये जो 9 to 5 जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये अंदर से खोखले हो चुके हैं। वो पैसा भी बहुत कमाते हैं, कार भी खरीदते हैं, घर भी बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अंदर से ये चाहते हैं कि वो ये जॉब छोड़े और कुछ ऐसा काम करे जो उन्हें खुशी दे। इस चीज को इस तरह से समझो, जंगल में बहुत से जानवर होते हैं जैसे शेर, हाथी, चीता, बंदर। उन सबको एक टास्क दिया जाता है कि कौन सा जानवर एक पेड़ पे सबसे पहले चढ़ेगा। अब आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं कि सबसे पहले तो बंदर ही चढ़ेगा ऑब्वियसली, और बाकी जानवरों को तो प्रॉब्लम होगी। कुछ जानवर चढ़ पाएंगे और कुछ नहीं। यही सेम हाल हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। हमारे पास चॉइस ही नहीं है। जो काम बंदर को दिया जाता है वही काम शेर को दिया जाता है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। अलग अलग टाइप के, अलग अलग पोटेंशियल के, अलग अलग नेचर के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई रेसलिंग में अच्छा होता है, कोई चेस में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है। तुमने देखा होगा कुछ बच्चे नेचुरली मैथ्स में बहुत बेटर होते हैं। उनकी कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं और उनके ब्रेन की मैपिंग इस तरह से होती है नेचुरली कि वो आसानी से किसी नंबर को इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हैं। बट हो सकता है वो आर्ट्स में अच्छे ना हो सकता है वो पेंटिंग अच्छी ना करते हो, या उसे इंग्लिश सेंटेंसेस में या ग्रामर में प्रॉब्लम आती हो। बट यहाँ पे बात सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स की नहीं है, यहाँ पे बात है तुम्हारे पोटेंशियल की कि तुम किस चीज में ज्यादा अच्छे हो। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट के मैक्सिमम पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं करता। यानी कि स्टूडेंट्स नालायक नहीं है, सिस्टम ही इनकैपेबल है, तुम्हारे पेरेंट्स इनकैपेबल हैं, तुम्हारे टीचर्स इनकैपेबल हैं। यानी जितना पोटेंशियल एक बच्चे में होता है, हमारे स्कूल्स और हमारे टीचर्स को उसे ओपन अप करना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, 2 दोस्त हैं, रवि और राहुल। ये रवि ऐसी फैमिली से आता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मजबूरन उसे अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से पूरी करनी पड़ती है। लेकिन राहुल के मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, वो डोनेशन भी दे सकते हैं। तो राहुल को बचपन से ही एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गया। इसके स्कूल का करिकुलम बेस्ट था। स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस, ये सब इसके स्कूल में सिखाया जाता था। अब मेरा सवाल है आपसे, इन दोनों में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके नीट या जेई में क्वालिफाई होने के चांसेस ज्यादा हैं? सो ऑब्वियसली वो राहुल होगा। उसके पास स्किल ज्यादा है, उसके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उसके पास चॉइसेस ज्यादा हैं, उसको बेटर एजुकेशन मिली है क्योंकि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ा है। और जो रवि है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, और गवर्नमेंट स्कूल की हालत इंडिया में क्या है ये आप सब जानते हैं। इससे हमें पता लगता है कि रवि ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके अपने रियल पोटेंशियल को कभी नहीं जाना। वो ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया कि वो अच्छे से क्या काम कर सकता है। उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है, चॉइसेस ही नहीं है, उसने स्किल्स नहीं सीखी, उसने कभी भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं किया। सो देयर इज फकिंग इनइक्वालिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। सभी सेम ग्राउंड पे नहीं है। अमीर लोग सच में प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास चॉइसेस हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस से अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठने की जरूरत नहीं होती भाई। तो भाई इनइक्वालिटी तो है, ये तो पक्की बात है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है वन नेशन वन एजुकेशन। चाइना की तरह। चाइना में जो एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है। वहां पे हर बच्चे को उसी गवर्नमेंट के बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़ना पड़ता है। ना कोई प्राइवेट स्कूल है, ना ही कोई प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस, ना ही कोचिंग सेंटर्स। अमीर हो या गरीब या वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसे उसी एक एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। वहां पे ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि हाई फाई स्कूल अमीरों के लिए जहाँ पे सब कुछ टॉप नॉच है, और गरीबों के लिए वही गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे टीचर भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, छत टूटी हुई है, बेंच सड़े हुए हैं। जरा सोच के देखो, अगर इंडिया में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया जाए तो जितने भी ये जो नेता लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, इन सबके बच्चे भी वहां पढ़ेंगे जहां पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सो जब सारे बच्चे, चाहे वो हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के बच्चे होंगे, एक ही तरह के एजुकेशन सिस्टम में या एक ही तरह के स्कूल्स में पढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर होगा कि वो उस स्कूल को बेटर बनाएं। जब तक इन अमीरों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं बन सकते। अच्छा करिकुलम, अच्छे टीचर्स, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी स्किल्स, ये सब तभी गवर्नमेंट स्कूल में आ सकती हैं अगर इन सबके बच्चे वहां पे पढ़ेंगे गरीब बच्चों के साथ। ये जितने भी मंत्री हैं या अधिकारी हैं, इन सबके बच्चे वहां पे पढ़ने ही चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने ही चाहिए। और वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम में कोई भी प्राइवेट स्कूल्स नहीं होंगे, कोई भी कोचिंग सेंटर्स नहीं होंगे। सभी बच्चों को अपना ट्रू पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सभी को इक्वल ग्राउंड पे रखा जाएगा। उनका कोर बिहेवियर डिसाइड करेगा कि उन्हें करना क्या है, उनको लाइफ में क्या करना है, कौन सी स्किल अपनानी है, कौन सी गेम खेलनी है, या कौन सा सब्जेक्ट रखना है। हर स्टूडेंट के पास उसकी अपनी चॉइस होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, वो अपनी फील्ड में बेस्ट होगा। तब ही हमारा देश डेवलप हो पाएगा और तरक्की कर पाएगा। जब तक हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स या बच्चे अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं पहचानेंगे, तब तक ये एक गरीब देश बना रहेगा। और ये एक गरीब देश है, चाहे जितनी मर्जी जीडीपी बढ़ा लो, क्योंकि जितना भी पैसा है वो टॉप के 1-2% लोगों के पास ही है। एंड चाइना हैव डन ए ग्रेट जॉब। वो टेक्नोलॉजी में अच्छा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। लास्ट ओलंपिक में 40 गोल्ड मेडल आए हैं चाइना को, और इंडिया को 0। सो चाइना इज 100 स्टेप्स अहेड ऑफ अस। देखो, गवर्नमेंट चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ना ही सिस्टम चेंज करने से होगा। चेंज होगा तो एजुकेशन बदलने से, एजुकेशन सिस्टम बदलने से। अगर तुम्हें हिंदुस्तान को एक तरक्की की राह पर ले जाना है, अगर तुम्हें इसको नंबर 1 बनाना है, तो तुम्हें अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा। वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लाना होगा, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स का पोटेंशियल उनको पता नहीं चलेगा, तब तक वो फ्यूचर को शेप नहीं कर पाएंगे। और जब बच्चों का फ्यूचर शेप नहीं होगा तो ये कंट्री का फ्यूचर भी खड्डे में ही जाएगा। लेकिन भाई, मुझे पता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जितने भी अनपढ़ बैठे हुए हैं हमारे देश में, वो ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे अनपढ़ नेता ये सब होने नहीं देंगे। और ये जो राजीव तलवार है ना, ये सही कहता था। बताइए, जिस देश की जनता नामर्द हो, हरामखोर हो, बेशरम हो, बेहया हो। तो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो और बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।